जय माता दी दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि 2024 एंड 2025 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ बैंकिंग स्टॉक चलेंगे, प्राइवेट बैंकिंग भी चलेगा और पीएसयू बैंकिंग के अंदर तो एक बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो दो पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स को मैं पूरा एनालिसिस, पूरा कंपैरिजन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, बेल आइकन दबा के मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक, इनकी पूरी डिटेल शेयर करूंगा। एकदम सटीक कंपैरिजन, फुल एनालिसिस, पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है बिजनेस ओवरव्यू। इस पॉइंट पर मैं कैनरा बैंक और पीएनबी को आपके सामने फुल कंपैरिजन, फुल स्टडी शेयर करता हूं। कैनरा बैंक का प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और पूरा बिजनेस ओवरव्यू सुनने के बाद आप भी बोलेंगे अपने पैसे का सही ठिकाना है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को देखें तो इंडिया का एक बड़ा सरकारी बैंक है जो 1906 से अपनी सर्विसेज दे रहा है। कैनरा बैंक का नेट एडवांसेस और टोटल डिपॉजिट्स में मार्केट शेयर है 6.2% एंड 6.5%। मतलब आपका पैसा बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। सरकार की यहाँ मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट होल्ड करती है 62.9% स्टेक। कैनरा बैंक को देखें तो चारों तरफ अपनी सर्विसेज दे रहा है, ट्रेजरी, रिटेल, होलसेल और भी बैंकिंग ऑपरेशंस। कंपनीज को 42.1% है, आम आदमी को 28.1% है, किसानों को 15.6% है एंड छोटे व्यापारी को भी लोन देता है, वहां पर 14.2% है। और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं बिजनेस ओवरव्यू पंजाब नेशनल बैंक का। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक का ओवरव्यू सुनने के बाद आप बोलेंगे देश का अपना बैंक, विश्वास की परंपरा। पंजाब नेशनल बैंक को देखें तो भारत का पहला स्वदेशी बैंक है, देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक में से एक है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुबई, यूके, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार में भी अपनी सर्विसेज देता है। पीएनबी सभी को बैंकिंग सर्विसेज देता है, आम आदमी को, बड़ी कंपनीज को, छोटे व्यापारी को। इसके साथ ही ये अपनी सब्सिडरीज एंड ज्वाइंट वेंचर्स के थ्रू हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड एसिड रिकंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इन दोनों बैंक की मार्केट कैप की बात करें तो पीएनबी मार्केट कैप में आगे है। पंजाब नेशनल बैंक की मार्केट कैप है 1.26 लाख करोड़ की है, जबकि कैनरा बैंक की मार्केट कैप है 96,000 करोड़ की। पंजाब नेशनल बैंक के पास है 10,150 डोमेस्टिक ब्रांचेस, 12,080 एटीएम्स एंड 32,000 से ज्यादा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जबकि कैनरा बैंक के पास है 9,623 ब्रांचेस, 10,000 एटीएम्स एंड 13,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब मैं सेकंड पॉइंट, नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई, बैंक की कमाई का राज। अब मैं एनआईआई के ऊपर कैनरा बैंक एंड पीएनबी का एकदम सटीक विश्लेषण आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बैंक क्या करता है, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हमें इंटरेस्ट देता है, बैंक से लोन लेते हैं, हमसे इंटरेस्ट लेता है। इन दोनों के डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट इनकम बोला जाता है। और अगर एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि बैंक ने इंटरेस्ट कमाया है, जितना इंटरेस्ट दिया है उससे ज्यादा इंटरेस्ट कमाया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये बेसिकली बताता है बैंक अपने लोन और एडवांसेस से कितना नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ना जनरेट कर रहा है। ज्यादा निम का मतलब, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब क्या है कि भैया कमाई अच्छी है, मार्जिन ज्यादा है। तो देखिए, अगर हम बैंकिंग स्टॉक में निवेश कर रहे हैं ना, सबसे पहले हमें नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसको देखना चाहिए। इससे क्या है, पूरे बैंक की ना फाइनेंशियल हेल्थ मालूम पड़ जाती है। और इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ में ना कैनरा बैंक पंजाब नेशनल बैंक से आगे है। पिछले 5 सालों में कैनरा बैंक के इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट इनकम में 18.1% एंड 19.7% के सीएजीआर से ग्रोथ हुई है, बढ़ोतरी हुई है, जबकि पीएनबी की ग्रोथ जो है ना मात्र 15.9% और 18.3% के सीएजीआर की रही है। दोनों बैंकों की एवरेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशो सेम है 2.8%, लेकिन कैनरा बैंक ने पीएनबी से ज्यादा लोन दिए हैं, जिससे उसके इंटरेस्ट इनकम में काफी इजाफा हुआ है। अब मैं थर्ड पॉइंट पे बात करूंगा प्रॉफिटेबिलिटी पर। क्यों, देखिए, हम इन्वेस्ट करते हैं या कोई बिजनेस कर रहा है, हर कोई मुनाफे के लिए काम कर रहा है। तो अब मैं प्रॉफिट के पैमाने पर एकदम सटीक एनालिसिस कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, बैंक कितना प्रॉफिट कर रहा है ये जानने के लिए हम उसके नेट प्रॉफिट ग्रोथ
एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं। पिछले 5 सालों में देखें तो कैनरा बैंक का नेट प्रॉफिट 27 गुना बढ़ गया है। ये सब हुआ है ऑपरेशन कॉस्ट को कंट्रोल करने से और नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मेंटेन करने से। पीएनबी पहले लॉस में था भैया, नीरव मोदी का इतना बड़ा स्कैम हुआ तो पहले लॉस में आ गया था, लेकिन अब वो भी प्रॉफिट में आ गया है और वो भी तेजी से बढ़ रहा है। ये सब हुआ है पीएनबी के एसेट की क्वालिटी में सुधार से, जिससे उनकी क्रेडिट कॉस्ट कम हुई है, एडवांसेस पर ज्यादा यील्ड मिल रहा है और एडवांसेस में ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के मामले में भी कैनरा बैंक आगे है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैनरा बैंक के 13.4% के थे, जबकि पीएनबी के सिर्फ 7.6% के थे। दोनों बैंकों के नेट प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मैं फोर्थ पॉइंट यानी कि डिपॉजिट, जो कि बेसिकली बैंक की जान होती है, इसके ऊपर एकदम सटीक एनालिसिस जो है ना कैनरा बैंक वर्सेस पीएनबी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। डिपॉजिट बैंक के लिए पैसे का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इन्हीं डिपॉजिट से बैंक लोन देते हैं और इंटरेस्ट कमाते हैं। ज्यादा डिपॉजिट मतलब कस्टमर का बैंक पर विश्वास ज्यादा है। डिपॉजिट्स और डिपॉजिट ग्रोथ में पीएनबी कैनरा बैंक से थोड़ा आगे है। पीएनबी के डिपॉजिट्स 13.6% के CAGR से बढ़े हैं, जबकि कैनरा बैंक के डिपॉजिट की ग्रोथ रही है 13.2% की। पीएनबी ने अपनी ब्रांचेस के नेटवर्क बढ़ाए हैं, जिससे उसके डिपॉजिट में काफी इजाफा हुआ है और आगे भी पीएनबी ब्रांचेस बढ़ाने पर फोकस कर रहा है, तो डिपॉजिट और बढ़ने की उम्मीद है। अब मैं बात करूंगा फिफ्थ पॉइंट यानी कि एडवांसेस की, जो कि बैंक की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है और इस पैमाने पर मैं कैनरा बैंक वर्सेस पीएनबी का सटीक एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, एडवांसेस वो लोन होते हैं जो बैंक अपने कस्टमर को देते हैं। एडवांसेस ग्रोथ देखना जरूरी है क्योंकि ये बैंक की कमाई का मेन सोर्स है। पिछले 5 सालों में कैनरा बैंक के एडवांसेस 16.8% के CAGR से बढ़े हैं। ये सब हुआ है पर्सनल लोन, होम लोन और ऑटो लोन की वजह से। पीएनबी के एडवांसेस भी बढ़े हैं, लेकिन कैनरा बैंक से कम 15.3% के CAGR से बढ़े हैं। ये बढ़ोतरी रिटेल, एग्रीकल्चर और एसएमई के एडवांसेस की वजह से हुई है। एडवांसेस और एडवांसेस ग्रोथ में कैनरा बैंक पीएनबी से थोड़ा आगे है। कैनरा बैंक का एडवांस टू डिपॉजिट रेशो भी पीएनबी से ज्यादा है। मैं बात करूंगा 6 पॉइंट की यानी कि नेट एनपीए, जो कि बैंक के लिए होता है एक डेंजर सिग्नल, और इस पैमाने पर एकदम सटीक एनालिसिस कैनरा बैंक वर्सेस पीएनबी में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब किसी लोन पर 90 दिन से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक को, तो बैंक उसे एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलता है। अगर एनपीए बढ़ रहा है तो ये बैंक के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इससे बैंक की कमाई पर असर पड़ता है। बैंक में कितने एनपीएस हैं ये जानने के लिए हम नेट एनपीएस देखते हैं। ये टोटल लोन की परसेंटेज के रूप में बताया जाता है। कम परसेंटेज मतलब बैंक की हालत अच्छी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड में पीएनबी के नेट एनपीए 0.7% थे, जबकि कैनरा बैंक के 1.3% थे। पिछले 5 सालों में पीएनबी की एसेट क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। ये सब हुआ है उनके स्ट्रिक्ट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस से, जिससे वो लोन देने से पहले अच्छे से चेक करते हैं। इसके अलावा पीएनबी ने अपने प्रोविजनिंग कवरेज को भी बढ़ाया है, जिससे उनके नेट एनपीएस में कमी आई है। कैनरा बैंक के भी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। उनके नेट एनपीएस 5 साल पहले 4.2% के थे, जो कि घटकर अब रह गए हैं 1.3%। ये सब हुआ है कैनरा बैंक की प्रोविजनिंग कवरेज की वजह से। अब मैं बात करूंगा 7 पॉइंट यानी कि फाइनेंशियल एफिशिएंसी की, यानी कि बैंक कितने फाइनेंशियली एफिशिएंट है। इस पैमाने पर कैनरा बैंक वर्सेस पीएनबी का एक सटीक एनालिसिस आपके सामने है। बैंक की फाइनेंशियल एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम 2 रेशोज को देखते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बताता है कि बैंक के पास रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर के अगेंस्ट कितना कैपिटल है। बेसल 3 नॉर्म के हिसाब से रेशो कम से कम 12% होना चाहिए, ताकि बैंक इंसॉल्वेंसी इशू से बच सके। रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है कि कंपनी अपना इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। ज्यादा आरओई मतलब अच्छी बात है। कैनरा बैंक और पीएनबी की एवरेज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 16.3% है और 15.3% है, मतलब कि दोनों के पास रिजर्व्स के लिए काफी कैपिटल है। दोनों बैंकों का आरओई पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है, लेकिन कैनरा बैंक पीएनबी से आगे है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कैनरा बैंक का आरओई 19
13.3% है, जबकि पीएनबी का मात्र 8.5%। अब देखिए 8 पॉइंट डिविडेंड, मतलब कि डिविडेंड यील्ड दोनों बैंक की कितनी है, इस पैमाने पर दोनों बैंक को कंपेयर करता हूं। कैनरा बैंक की डिविडेंड यील्ड आती है आज की प्राइस पर 3.03%। पंजाब नेशनल बैंक की डिविडेंड यील्ड आती है आज की प्राइस पर 1.31%। दोनों बैंक कोई ज्यादा डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, बट कैनरा बैंक की डिविडेंड यील्ड जो है ना वो पीएनबी से ज्यादा है। अब मैं 9 पॉइंट यानी कि वैल्यूएशन यानी कि प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक के बेसिस पर दोनों बैंक को कंपेयर करके दिखाता हूं। और देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कैनरा बैंक की पी आ रही है 6.1 की, वेयर एज पंजाब नेशनल बैंक की प्राइस टू अर्निंग रेशो आ रही है 10.7 की। कैनरा बैंक ट्रेड कर रहा है 1.03 टाइम्स प्राइस टू बुक पर, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ट्रेड कर रहा है 1.15 टाइम्स प्राइस टू बुक पर। प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक के मल्टीपल पे देखें तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ना स्लाइटली ओवर वैल्यूड लगता है एज कंपेयर टू कैनरा बैंक। अब मैं 10th पॉइंट टेक्निकली आपके साथ कैनरा बैंक वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक का कंपैरिजन शेयर कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे मैं कोई चार्ट नहीं दिखा रहा हूं। कैनरा बैंक के ऑल टाइम हाइज नवंबर 2010 के हाइज देखें तो वो हैं अप्रोक्सीमेटली 164 के, और आज की प्राइस से देखें तो कैनरा बैंक जो है ना 36% नीचे ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाइज से। दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक को देखें तो इसके दिसंबर 2010 के हाइज हैं 280 रुपीज के, और ये ट्रेड कर रहा है आज की प्राइस पे अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 59% नीचे अपने ऑल टाइम हाई से। तो कैनरा बैंक ट्रेड कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 36% नीचे अपने ऑल टाइम हाई से, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ट्रेड कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 59% नीचे अपने ऑल टाइम हाई से। तो टेक्निकली सिंपल भाषा में देखें तो कैनरा बैंक में ज्यादा स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू पंजाब नेशनल बैंक। अब आते हैं यार कौन सा बैंक आप चूज करोगे, कैनरा बैंक चूज करोगे या पंजाब नेशनल बैंक चूज करोगे। तो देखिए मैंने आपके साथ मतलब कि 10 पॉइंट्स पर इन डिटेल इन डेप्थ पूरा एनालिसिस, पूरा कंपैरिजन मैंने शेयर कर दिया है। कोई व्यक्ति चाय पसंद करता है, कोई व्यक्ति कॉफी पसंद करता है, कोई छाछ पीता है, कोई मीठी लस्सी पीता है। तो देखिए अब कैनरा बैंक लेना है कि पंजाब नेशनल बैंक लेना है, पूरा एनालिसिस शेयर कर दिया है। अब आप कौन सा चूज करेंगे ये डिपेंड करता है आपके रिस्क टॉलरेंस पर, आपके रिस्क प्रोफाइल पर, आपके इन्वेस्टमेंट गोल पर। उस हिसाब से आप स्टॉक को चूज करें। तो दोस्तों आज मैंने इन डेप्थ एनालिसिस शेयर करा कैनरा बैंक वर्सेस पीएनबी। अपना फीडबैक जो है कमेंट में पोस्ट कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.